नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। शुरू होने जा रहा आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जो आम आदमी की आवाज है। अगर आप सिस्टम के सताए हैं तो हम आपके साथ हैं। आपके बुनियादी मुद्दों के समाधान के लिए हम हर रोज सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं। आज बात होगी सिस्टम की ऐसी घोर लापरवाही की जिसकी वजह से कई तो जान गंवा बैठे और कईयों की जान पर बनी है। अपने देश में शहर कोई भी हो, कस्बा कोई भी हो, मैनहोल, गटर, बोरवेल का खुला रह जाना सामान्य सी बात है। लेकिन जब कोई इनमें गिरता है तो यह सामान्य बात नहीं रहती बल्कि जान पर बनाती है। छत्तीसगढ़ का मासूम राहुल तो किस्मत वाला था कि 63 फीट गहरे बोरवेल के अंदर 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फंसे रहने के बावजूद उसकी जान बच गई। लेकिन हर कोई यूं खुशनसीब नहीं होता। अब बिहार की राजधानी पटना का हाल ही देख लीजिए। यहां मैनहोल, गटर के खुले होने की वजह से आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? तो कान में तेल डालकर सोए ऐसे सिस्टम के खिलाफ 8422-840000 पर आप घंटी जरूर बजाएं और देखिए हमारी ये बड़ी पड़ताल। पटना में जगह जगह गड्ढे हैं जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे है और इसमें जो है ढक्कन नहीं लगा हुआ। ए भाई जरा देख के चलो। हल्का सा भी मिस्टेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। 6 महीना से नाला खुला हुआ है, कोई ध्यान नहीं है सरकार को। नीचे भी ए भाई जरा देखिए गाड़ी में पत्थर फंस चुकी है। गाड़ी का आगे का पार्ट पूरा फंसा हुआ। देखिए किस तरह बैक कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही है। ऊपर ही बाइक वाला का भी एक्सीडेंट यहाँ 2-3 बार हुआ है। बाएं भी। नगर निगम में क्या आता है, कुछ काम कर पाता है, आता है, देखता है, चला जाता है। ए भाई को पटना में जगह जगह घूम घूम कर दिखा रहे हैं कि किस तरह जो नाला है उसका चैम्बर खुला हुआ, उसमें ढक्कन नहीं और बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। बिहार विधानसभा के ठीक सामने कितना बड़ा गड्ढा है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है और खाना पूर्ति के लिए ये देखिए एक सूखा हुआ पेड़ इसमें डाल दिया गया है। रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक लोहे का टीना रख दिया गया है जो कभी भी उठ जाएगा और अंदर बहुत बड़ा नाला बह रहा है। पटना के सचिवालय कॉलोनी में ये देखिए बिल्कुल रोड के पास यहाँ बहुत गहरा नाला है। उसमें बाहर छड़ भी निकला हुआ है। ये ऐसा नाला है कि इसमें कोई गिरेगा तो शायद बचे भी ना। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा नाला आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर में ढक्कन नहीं लगा हुआ है। खाना पूर्ति के लिए देखिए एक पेड़ रख दिया गया है। तो ये नीतीश कुमार के सुशासन की सड़कों का हाल है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खुले पड़े हैं मौत को न्योता देते मैनहोल। इन सड़कों पर बिना आगे पीछे देखे चलना खतरे से खाली नहीं। अगर एक पल के लिए भी सड़क से आपका ध्यान हटा तो आप मौत के गड्ढे में गिर सकते हैं, जैसा इस महिला के साथ हुआ था। ये घटना करीब 2 महीने पुरानी है। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में सड़क के बीचों बीच मैनहोल खुला पड़ा था। फोन पर बात कर रही महिला इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। जैसे ही मैनहोल के नजदीक पहुंचकर उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, वो सीधे उसके अंदर जा गिरी। आसपास के लोग फौरन मदद के लिए दौड़े। किसी तरह महिला को बचा लिया गया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस घटना के बाद भी कोई सबक नहीं लिया। तब से लेकर अब तक लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। इसी बीच नगर निगम की तरफ से पटना में खुले पड़े मैनहोल और कैच पिट को बंद करने की 2 डेडलाइन दी जा चुकी हैं। पहली डेडलाइन 20 मई की थी और दूसरी 15 जून।
अभी ये दोनों डेडलाइन बीत चुकी हैं, लेकिन पटना में एक नहीं हजारों मैनहोल अब भी खुले पड़े हैं। चिंता की बात ये कि अब किसी भी दिन पटना में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे में अगर सड़कों पर पानी भर गया तो क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं। पटना नगर निगम की इस जानलेवा लापरवाही का सच सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंची और इस दौरान हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो बेहद डराने वाली हैं। इस सड़क पर आपको पुलिस का एक बैरिकेड रखा हुआ नजर आ रहा होगा। देखकर लग सकता है कि इसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बैरिकेड का राज छिपा है इसके ठीक नीचे। ये है एक मैनहोल जिस पर कोई ढक्कन नहीं, तो बैरिकेड का इस्तेमाल इसे ढकने के लिए किया गया है। ये मैनहोल कितना गहरा है ये देखने के लिए हम कैमरा और नजदीक ले गए। नीचे नाला बह रहा है, गहराई अच्छी खासी है। अब देखिए ये तस्वीर। एक महिला जिसकी गोद में छोटा बच्चा है तेजी से उसी मैनहोल की तरफ बढ़ रही है। सोचिए अगर यहाँ बैरिकेड नहीं होता तो महिला भी अनजाने में हादसे का शिकार हो सकती थी। चिरैया टावर पुल के निचले हिस्से में इतना बड़ा चैम्बर है, ढक्कन नहीं है और खानापूर्ति के लिए पुलिस के बैरिकेडिंग लगा दिया गया। किसी को भी बचाने के लिए नाकाफी नहीं है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर हमारा ही पैर इसमें चला जाए, अगर मेरा ही पैर चला जाए तो मैं कितने अंदर जाके गिरूंगा और क्या घटना मेरे साथ घट सकती है इसका अंदाजा नहीं आप लगा सकते। हो सकता है आदमी की इससे मौत हो जाए। आप खुद देखिए ये कितना लंबा गड्ढा है, पूरी तरह से खुला हुआ, किसी का भी पैर खास करके रात के समय में जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है नगर निगम सुधारने को तैयार नहीं है। लापरवाही की हद है, ये साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये पटना का चिरैया टाड़ इलाका है। दिन के वक्त यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है, ट्रैफिक की आवाजाही रहती है और इसके बावजूद एक सड़क किनारे बने इस मैनहोल को इस तरह खुला छोड़ दिया जाता है। ढक्कन नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, 2 महीना से खुला हुआ है। तो यहाँ कोई लोग शिकायत किया? यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने वाला भी नहीं है। बहुत दिक्कत है, कोई डूब जाएगा उसी में चल जाएगा। हाँ, नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं। स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर देखिए। लोगों से खचाखच भरी एक बस खड़ी है। पास में ही 3 से 4 लोग भी मौजूद हैं और बस के पहिए के ठीक सामने एक गत्ते जैसा कुछ पड़ा है। लोग बेपरवाह होकर इसके आसपास से गुजर भी रहे हैं। तभी बस आगे बढ़ती है और उसके ऊपर से होकर गुजर जाती है। पर ये क्या चीज है, ये जानने के लिए हम इसके करीब गए तो पता चला ये टीन की एक चद्दर है जिसे यहाँ बने गड्ढे के ऊपर रखा गया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक लोहे का टीना रख दिया गया है जो कभी भी उठ जाएगा और अंदर बहुत बड़ा नाला बह रहा है। अंदर कई फीट गहरा नाला बह रहा है और उसके ऊपर चैम्बर का ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ये एक लोहा का टीना रख दिया गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस पर से आ रही हैं, जा रही। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक लोकल सिटी बस इस पर से गुजरी है और ये उतना मजबूत भी नहीं है। अगर ये टूट गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना जो है यहाँ पे घट सकती है और ये बहुत ही गहरा नाला है। इस खुले हुए मैनहोल के आसपास पानी भरा हुआ था, यानी थोड़ी सी भी बारिश में इस सड़क पर पानी भर जाएगा और ये खुला हुआ मैनहोल उस पानी में छिप जाएगा। तब यहाँ से गुजरने वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगेगा कि यहाँ बिना ढक्कन का मैनहोल है। लोहा का टीना वो गिरा हुआ था तो हम लोग लगवाए तो है। आप ही लोग लगवाए? हाँ। आप ही लोग वो तो गिरा हुआ था, वो तो खुल जाता है बरसात के दिन में। पहले से खुलल था, बाद में सब लोग लगवाया है। पहले से खुलल था, बाद में डाल दिया, किसी ने गड्ढा में गिर जाएगा इसलिए। मतलब लोग गड्ढा में न गिर जाएं इसलिए आप ही लोग एक रेलवे का टीना वहाँ पे ला के डाल दिए? हाँ, डाल दिए। आपको नहीं लगता है कि नगर निगम को वहाँ पे चैम्बर का ढक्कन लगवाना चाहिए? लगवाना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है नगर निगम वाला। तो क्या प्रशासन की लापरवाही का अकेला सबूत ये नहीं है। इस मैनहोल से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर एक बड़ा सा नाला है, इसे भी खुला छोड़ दिया गया है। कोई हादसा ना हो इसलिए आसपास के लोगों ने इसमें एक बैरिकेड गिरा दिया
और देखिए पूरा बैरिकेड भी इस नाले को ढक नहीं पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है करीब 6 महीने से ये नाला ऐसे ही खुला पड़ा है और हादसों को दावत दे रहा है। इसमें तो अगर कोई भी मतलब हल्का सा भी मिस्टेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। 10-15 दिन पहले एक ट्रक गिर गया था और एक 2-4 दिन पहले गाड़ी गिर गई थी। इसको सही करवाना पड़ेगा, डेंजरस। तुम्हें घटना भी घटी है। हाँ, बहुत। स्थानीय लोग हैं, सुन लीजिए क्या खुद बोल रहे हैं। एक बार ट्रक गिर गया था और एक बार गाड़ी गिर गई थी, इसमें स्कॉर्पियो। 6 महीना से वो नाला खुला हुआ है, कोई ध्यान नहीं है सरकार को। बिहार सरकार के सुशासन की पोल खोल रही ये तस्वीरें पूरे शहर में नजर आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दूर दराज के इलाकों में इस तरह की लापरवाही हो रही हो। सुशासन की एक सड़क बिहार विधानसभा के ठीक सामने भी है। बिहार विधानसभा के ठीक सामने है। ये देखिए जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बिहार विधानसभा का मेन गेट है। पटना का बहुत वीआईपी इलाका है ये, सामने में थाना भी है। लेकिन यहाँ पर आपको नगर निगम का एक और बहुत बड़ा लापरवाही दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे नाला बह रहा है, काफ़ी गहरा है, ऊपर में ढक्कन नहीं है। खाना पूर्ति के लिए ये देखिए एक सूखा हुआ पेड़ इसमें डाल दिया गया है। क्या इसमें किसी का पाँव पड़ेगा, कोई गिरेगा तो ये पेड़ उसको बचा लेगा? बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। और ये हालत उस जगह की है जहाँ सामने में विधानसभा है, 2 किलोमीटर आवास पे मुख्यमंत्री है, यहाँ का घर है, 2 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री का घर यहाँ पे है। अगल बगल सब बड़े बड़े मंत्री रहते हैं और वहाँ का ये हाल है। लोग भी इस बात से हैरान हैं कि किस तरह सरकार की नाक के नीचे इस तरह की लापरवाही हो रही है और कोई ध्यान देने वाला नहीं। अभी कल ही पटना सिटी में एक लड़की ऑटो से उतरी थी और उसका पैर फिसल के वो गिर गया गड्ढा में। तो इसको नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर हम तो साइकिल सीधे से ड्यूटी से आते जाते हैं सर। बाद कल तो सर गिर गया अचानक, इसी में हम गिर गए थे। हम कहें कि बताओ ऐसा ऐसा तो ठंडा रहे तो जान मार देगा। सिर्फ यही नहीं, इसी के ठीक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। पानी भरने की स्थिति में ये गड्ढा भी यहाँ से गुजरने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये देखिए, बीच चौराहे पर पटना नगर निगम ने अपनी नाकामी का नमूना सजा रखा है। एक चैम्बर को खोला गया, उसमें कुछ निर्माण कार्य हुआ। चूंकि काम होना बाकी है, इसीलिए इसे ठीक से ढकना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन ढकने के नाम पर जो किया गया वो और खतरनाक हो गया। इस वक्त हम पटना में पीआईटी कॉलोनी में हैं। आपको नगर निगम की हम लापरवाही दिखाना चाहेंगे। बड़ा सा गड्ढा है, सड़क पे खोद के छोड़ दिया गया। देखिए गाड़ी में पत्थर फंस चुकी है, गाड़ी का आगे का पार्ट पूरा फंसा हुआ। देखिए किस तरह बैक कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही। यहाँ पे खुला चैम्बर था, उसको आधा भर के छोड़ दिया गया है। अगल बगल पत्थर रख दिया गया है, बांस रख दिया गया है। गाड़ी एक सामने से आई है, उसमें फंस गई है। यहाँ से हमेशा ये प्रॉब्लम होता है और लोकल लोग की कृपा से ये गाड़ी निकाली जाती है। ये बहुत दिनों के बाद, बहुत कहने के बाद 2 दिन पहले इसको ढलवाया गया, बट अभी तक इसका कोई ढक्कन वगैरह कुछ नहीं लगाया गया। यानी अधिकतर यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। कभी गड्ढा में गिर के पानी बरसात हो जाती है तो और दिक्कत हो जाता है। नगर निगम में क्या आता है, कुछ काम कर पाता है? आता है, देखता है, चला जाता है। ये पटना की सचिवालय कॉलोनी का हाल है। यहाँ सड़क पर 4 गहरे नाले एक साथ हैं, जिनमें से एक के ऊपर ढक्कन नहीं लगा है। यहाँ रोज आने जाने वाले जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो ऊपर से या बगल से संभल कर निकल तो जाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। एक और बड़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं पटना के सचिवालय कॉलोनी में। ये देखिए बिल्कुल रोड के पास यहाँ बहुत गहरा नाला है, उसमें बाहर छड़ भी निकला हुआ है। रात के समय में ये और ख़तरनाक हो जाता है। आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं। ये ऐसा नाला है कि इसमें कोई गिरेगा तो शायद बचे भी ना। बहुत गहरा नाला है, छड़ डाला हुआ है और बिल्कुल सड़क के किनारे में आप देख सकते हैं। इसको बनवाया नहीं गया है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और हम अगर मैं ही अपना आपको अगर पैर डाल के दिखाऊं तो देखिए आदमी जो सीधे जाएगा सबसे पहले उसके पैर में ये लोहा लगेगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये भी हम जब से आए हैं देखिए रहे हैं सर। आज तक ठीक नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं हुआ है ठीक। नहीं, यहाँ पर नगर निगम इस समय शिकायत करते हैं जी। कहाँ शिकायत तो किए हैं, लेकिन अभी तक कहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले एक बच्चा गिर गया था यहाँ पर। बच्चा गिर गया था। जी, उसके बाद भी इसको नहीं ठीक किया गया। कोई अथी नहीं।
योगीपुर इलाके में सड़क के बीचों बीच इस गहरे नाले का चैम्बर खुला हुआ है। जब कई बार बाइक और स्कूटर वाले इसमें फंसकर गिरने लगे तो स्थानीय लोगों ने एक पत्थर और बांस के सहारे इसे ढकने की कोशिश की, लेकिन 15 जून तक पटना के सभी मैनहोल बंद करने का दावा करने वाला प्रशासन सोता रहा। नहीं, बोला गया है, बोला गया है, तो बड़ी घटना हो सकती है। एकदम 100% घटना हो सकती है सर। इसमें गाड़ी का बहुत बार गाड़ी गिर जाता है इसमें। हाँ सर, जी जी। 1-1.5 साल में ढक्कन नहीं लगा। ढकने नहीं लगा। ये तो जुगाड़ किया गया एक तरह से नगर निगम की तरफ से। अरे जुगाड़ नहीं किया गया तो हम लोग किए हुए ना। पटना के लोहानीपुर इलाके में हम आपको दिखाना चाहेंगे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, ये मेन सड़क है लोहानीपुर का, बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा नाला आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, खुला नाला है, ढक्कन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लोग इसी में कचरा फेंक रहे हैं, पत्ते डाले हुए हैं। इसमें कोई गिरेगा तो बुरी तरह घायल हो सकता है, जान जा सकती है। एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। ये नाले की स्थिति है सर, हो गया 10-12 दिन हो गया सर। कोई देखने नहीं आया, ठीक करने नहीं आया, कोई नहीं आया सर, ऐसे ही लापरवाही करके छोड़ दी। हमेशा जान पे खतरा बना हुआ रहता है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यह खतरनाक है। पटना के अलग अलग इलाकों का ये हाल तब है जब सरकार की तरफ से इनकी मरम्मत के लिए करोड़ों का बजट दिया जाता है। पटना में कुल 75 वार्ड हैं। हर वार्ड को 3-3 लाख रुपए दिए गए हैं। सवाल ये, सारा पैसा कहां जा रहा है? नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी इसके लिए सफिशिएंट राशि का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल राशि को लेकर के नगर निगम में इस मद के लिए कोई राशि की कोई कमी नहीं है, स्पष्ट निर्देश है। फिर भी अगर कहीं पर लापरवाही होती है तो सख्त और कठोर कार्रवाई संबंधित कार्य एजेंसी के विरुद्ध किया जाएगा। के नकारेपन के कारण लगभग हर साल लोगों के मैनहोल में गिरने की घटनाएं होती हैं। कितने ही बच्चे इस कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या नीतीश कुमार इस बार भी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम आज बात कर रहे हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा की। आज सुबह 11 बजे के करीब अयोध्या पहुंचे आदित्य ठाकरे का स्वागत करने के लिए कल से ही वहां भारी तादाद में शिव सैनिक इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने पहले आदित्य ठाकरे का लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया और फिर जब वो अयोध्या पहुंचे वहां भी भव्य स्वागत किया गया। तो आखिर राजनीतिक तौर पर शिवसेना के लिए कितनी अहम हो गई है आदित्य ठाकरे की यह धार्मिक यात्रा? देखिए रिपोर्ट। राम जन्मभूमि मंदिर में आदित्य ठाकरे। बेहद ही धार्मिक अंदाज में यहाँ पर आदित्य ठाकरे जो है वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी में मौजूद आदित्य ठाकरे। आदित्य बिना किसी विरोध के हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे। और इन सबसे पहले मुंबई में अपने घर से निकलते वक्त आदित्य ठाकरे मुंबई हवाई अड्डे से लखनऊ तक की उड़ान पूरी करने के बाद आदित्य ठाकरे का स्वागत। आखिर आदित्य ठाकरे की इस अयोध्या यात्रा को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, इसकी वजह भी जान लीजिए। जब शिवसेना के कोई बड़े नेता आता है तो माहौल बनता ही है। लखनऊ से अयोध्या तक पूरा शिवसेना ही शिवसेना है। ठीक है, ये कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, धार्मिक और श्रद्धा का माहौल है। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर हजारों की तादाद में अयोध्या पहुंचे शिव सैनिकों ने पूरा समा ही बदल दिया। अयोध्या की सड़कों पर बड़ी तादाद में दिखे
शिव सैनिक देर रात स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे थे। शिव सैनिकों ने सुबह सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए मंदिर के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, मेरे कैमरा पर्सन आसिफ से कहूंगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिवसेना के नेता संजय राउत यहां पर मौजूद है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे इस वक्त गाड़ी से उतरते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ वरुण सरदेसाई भी मौजूद है और कुल मिलाकर कुछ देर बाद ही वे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पर अंदर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में संतों की ओर से आदित्य ठाकरे के विरोध के जो आसार थे उन्हें भी वक्त रहते सुलझा लिया गया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज ने आदित्य ठाकरे के इस दौरे का ये कहते हुए विरोध किया कि शिवसेना की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मुख्य तौर पर उनके खिलाफ उठ रहे इन विरोधों के सुर को कम करने में या दबाने में शिवसेना के नेताओं को आज कामयाबी हासिल हुई और आदित्य बिना किसी विरोध के हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे। शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को सियासी नहीं बल्कि धार्मिक दौरा बताने की बार बार कोशिश की, लेकिन यात्रा की टाइमिंग को लेकर सियासी सवाल खड़े हुए तो शिवसेना के सीजन नेता संजय राउत ने एक बार फिर सामने आकर जवाब दिया। ये तो हमारा एक श्रद्धा, एक आस्था, ये हमारा विषय यहाँ हमेशा होता है। हम तो नहीं कहते किसी को कि ये बैनर लगाओ, पोस्टर लगाइए, ये तो होता रहता है। शिवसेना की एक काम करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, उससे होता है ये सब। यात्रा पूरी करने के बीच में ही आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना के इस फैसले पर सफाई दी। अयोध्या ये एक पवित्र भूमि है, भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और हमारे भी आस्था से जुड़ी हुई है। मैं देखते आया हूँ और काफ़ी करीब से देखते आया हूँ। जब से हम यहाँ से जब यहाँ आए थे पहले 2018 में, तब हमने एक नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। वैसे ही पूरा माहौल बनता गया। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट का भी मामला था, उसी बाद ज़्यादा उसको एक चालना मिली और उसके बाद जो निर्णय आया, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कोर्ट की तो आभार मानता ही हूँ, लेकिन इसी के साथ आज जब हम आए हैं तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय है। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है, हज़ारों की तादाद में यहाँ आया है, संख्या काफ़ी बड़ी है, ट्रेनें भरकर आई है, प्लेन्स है, गाड़ी से लोग आए हैं, यही करने की रामलला का दर्शन लेना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे राजनीतिक सवालों से बचते दिखाई दिए। ये अवतार या पॉलिटिक्स यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। शिवसेना का जो पॉलिटिक्स रहा है, जो हिंदुत्व रहा है, वो आप सभी को पता है। मैं हर बार यही कहते आया हूँ, हमारा पॉलिटिक्स सिंपल है, हमारा हिंदुत्व साफ है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी हम चुनाव में वचन देते हैं वो पूरे करते हैं, चुनाव हो या ना हो, जीते हारे हम हमारा वचन पे खड़े करते हैं। यहाँ हम राजनीति के लिए नहीं, हम हमारी आस्था की बात है और दर्शन करने आए। आदित्य ठाकरे ने बिना किसी विरोधी का नाम लिए हुए ही भक्ति बाण चलाकर सबको साधने की भी पूरी कोशिश की। हमारा नाता यहाँ से, यहाँ के लोगों से है और यहाँ के भगवान श्री राम से है, वो हमारे सबके दिलों में है। भगवान श्री राम हो, सीता मैया हो, भरत जी हो, हनुमान जी हो, सभी हमारे दिलों में है। और इसलिए उस समय भी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका थी, या 2018 में पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की भूमिका हो, या शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले अगर कहीं आए हो तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और दर्शन लिए। तो हमें राम राज्य स्थापित करना है, हमारे हाथों से अच्छी सेवा हो, लोगों की सेवा हो, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। ये कोई चुनावी मामला नहीं है, ना कोई राजनीतिक विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय। जैसे ही भारत की आस्था से ये पवित्र भूमि जुड़ी हुई है, वैसे ही हमारे दिलों में। इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या पवित्र भूमि है, भारत की आस्था से जुड़ी है, लेकिन जिस तरह राज ठाकरे भारी विरोध के चलते यहाँ आते आते रह गए, आदित्य ठाकरे ने एक झटके में ये यात्रा करके शिवसेना पर हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लगा रही पार्टियों को चुप करा दिया। भले ही शिवसेना इस यात्रा को धार्मिक या पारिवारिक यात्रा बताती रहे, लेकिन पार्टी की तरफ से जिस स्तर पर जिस तरह इस यात्रा की प्लानिंग की गई और शिव सैनिकों की भारी तादाद अयोध्या में जुटाई गई,
उससे पार्टी का मकसद साफ जाहिर हो गया कि हिंदुत्व की पिच पर अभी लंबी पारी खेलने को तैयार है शिवसेना, और खास तौर पर उद्धव ठाकरे की तरफ से तो ये हिंदुत्व का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत रद्द करने को लेकर सुनवाई 27 जून तक टल गई है। दोनों को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में उन्हें जमानत मिली थी और पुलिस का आरोप यह है कि राणा दंपति ने जमानत के नियमों का उल्लंघन किया और इसी के संदर्भ में आज दोनों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। चूंकि अदालत में आज बहुत से मामले थे, इसी वजह से सुनवाई 27 जून को रखा गया। हालांकि राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस वजह से उस धारा को छोड़कर दूसरी धारा के तहत इस मामले की जांच चल रही है। कोर्ट को सुनवाई करने के लिए कुछ वक्त नहीं मिला, कम से कम 3 से 4 कोर्ट के बर्डन कोर्ट के ऊपर है। 27 से 28 29 मैटर है कोर्ट के बोर्ड के ऊपर। 29 मैटर्स हैंडल करना कोई बच्चे का खेल नहीं है, वक्त लगता है, विटनेसेस है, दूसरे वकील है। राष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पे देशद्रोह लगता है और खुद अयोध्या जाके रामलला के दर्शन करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन्हें ट्रेन में भर के लेके जाते हैं। जब हनुमान जी का आप विरोध करते हैं, उनके हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहाँ करके ऑफेंस दाखिल करते हैं, तो आप कौन सा चेहरा लेके रामलला के दर्शन जाओगे। भारत के शेयर बाजार में पिछले 2 हफ्तों से कोहरा मचा हुआ है। बाजार के लगातार गिरने से पिछले 8 कारोबारी दिनों में ही निवेशकों को 12.25 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अकेले भारत का ही बाजार नीचे जा रहा है, बल्कि हकीकत तो यह है कि दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी इस वक्त भारी दबाव में है। इसकी एक नहीं कई वजह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम निवेशकों को इस वक्त भरोसा खोने की जरूरत हो। आपको खतरे से जुड़ी खबर भी हम दिखाने जा रहे हैं, साथ ही ऐसी सलाह भी आपके सामने रख रहे हैं जिससे कि आप किसी के बहकावे में आकर पैनिक बटन ना दबाएं। देश ही नहीं दुनिया भर में मंदी का दौर जारी है। कोरोना से बाहर निकलती अर्थव्यवस्थाओं में ये हलचल लाजमी है। भारत में पिछले 3 कारोबारी हफ्तों से गिरावट का जो दौर चल रहा है, उसमें आम निवेशकों के साथ साथ पेशेवर निवेशकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी इस वक्त निवेश सही नहीं लग रहा। इस दौरान भारत के दोनों सेंसेक्स में लोगों के 12 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब चुके हैं। आज भी शेयर बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुआ। आज का शेयर बाजार BSE 52,541 अंक, गिरावट 152। निफ्टी 15,691 अंक, गिरावट 40। शेयर बाजार में डूबता पैसा 8 कारोबारी दिनों में 2.39 लाख करोड़ डूबे। रोजाना औसतन 1.55 लाख करोड़ डूबे। सेंसेक्स गिरा 3,228 अंक, निफ्टी गिरा 892 अंक। निवेशक को औसतन नुकसान 1 लाख के निवेश में 4,820 रुपए का नुकसान। 1 लाख घटकर 95,180 रुपए रह गया। जैसे मार्केट गिर रहा है, इस समय चिंतित ही है क्योंकि मार्केट सुधरने का चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि और सब लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाने वाला है। अभी आगे खराब ही चांसेस लग रहे हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल ही रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से 4,000 करोड़ से ज्यादा एक ही सत्र में पैसे निकाल लिए, जिसका असर बाजार के सेंटीमेंट्स पर पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त अपना भरोसा खोने का नहीं है। मार्केट इतना गिर रहा है, उसके पीछे मुख्य 2-3 कारण है। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के हिसाब से बहुत ही पूरा दुनिया में अनसर्टेनिटी हो गई है, और अभी यूरोप और यूएस भी इतना अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो ऑयल प्राइस एकदम बढ़ गई है। जब भी किसी देश की इकोनॉमी 3 से 5 ट्रिलियन तक बढ़ती है, तब मार्केट में जबरदस्त भूचाल देखा जाता है। मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, और जो बाहरी निवेशक थे उसमें सबसे ज्यादा तादाद निकलने वालों की है। देश के बाजार की ऐसी स्थिति की वजह देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी है। कोरोना के बाद अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ी और महंगाई से लड़ने के लिए वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों ने निवेशकों में डर पैदा कर रखा है, जिसके बाद वहां के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजार भी गिरे।
S&P 500 2.70% गिरा, डाउ जोन्स 2.10% गिरा, नेस्डेक 4.68% गिरा। अमेरिका के अलावा भी दुनिया के ज्यादातर स्टॉक्स की हालत इस वक्त बेहद खराब है। दुनिया के बाजारों का हाल, इंग्लैंड का FTSE -5%, जर्मनी का DAX -7%, जापान का निकेई -3%। हालांकि इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की हालत खराब दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वक्त बाजार से निकलने का है। सही सलाह बाजार में बने रहने का है और गिरते बाजार से फायदा उठाने की कोशिश करने का है। मेरे लिए मौका है, क्योंकि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म गेम, सो पैनिक में सेलिंग करके कुछ मतलब नहीं है, मेरा ओपिनियन है। हालांकि बाजार के गिरने के जो पैरामीटर्स है वो इकोनॉमी के हिसाब से वॉलेटाइल जरूर हैं, लेकिन भारत के निवेशकों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है उसका रुख बढ़ने की ओर है। साथ ही आने वाले वक्त में स्थिति जरूर बदलेगी, इसीलिए बाजार से भरोसा खोने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जब से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ शुरू हुई है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेता विरोध में सड़कों पर उतर आए। राज्य में पार्टी प्रमुख नाना पटोले के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटोले ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए जानबूझकर परेशान करने का काम कर रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने। राहुल गांधी से ईडी आज भी सवाल जवाब कर रही है। आप देख सकते हैं जिसको लेकर यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। संघर्ष करो। राहुल गांधी को लगातार सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? केंद्र की हुकुमशाह सरकार के विरोध का यह आंदोलन है। ये देश को जिस तरह से गए 8 साल में जिस तरह से तबाह किया है, देश की मान मर्यादा खत्म कर चुके हैं। आपने नुपुर शर्मा के केस में आपने देखा होगा कि आखाती देशों से अपने देश को माफ़ी मांगना पड़ा। आखाती देशों ने हमारे देश के अनाज को, हमारे देश के प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 75 साल में कई इतनी बुरी परिस्थिति हमारे देश की नहीं हुई, वो आज बन गई है। और ये सब व्यवस्था को 2014 से हमारे नेता राहुल गांधी जी की जनता की आवाज़ बनकर उनने काम किया, और इसलिए ये कार्रवाई सूझबूझ से हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर वो कर रहे हैं, और इसलिए जनता में आक्रोश शुरू हो गया है। कल हम राज्यपाल जी के पास जाएंगे, उनको भी निवेदन देंगे, कल उनके सामने भी धरना आंदोलन करेंगे, परसों से हम पूरे जिलों में यह आंदोलन तीव्र करेंगे। देखिए, राहुल गांधी से सवाल जवाब किया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस को क्या दिक्कत आ रही है? जैसे एक बीजेपी भी ऐसे आक्रामक होकर कहती है कि अगर आरोप है तो पूछताछ की जा रही है, जो दूध का दूध है, पानी का पानी साफ हो जाएगा। ईडी किसके इशारे पे काम करती है, ये हमारे को नए ढंग से बताने की जरूरत नहीं, उसका नया थर्मामीटर लगने का। हमारे महाराष्ट्र के जो सड़क के जो बीजेपी के नेता भी है, उनने भी कहा कि किसी पे ईडी लगाना है तो दूसरे दिन ईडी लग जाती है। इसका मतलब ईडी किसके इशारे पे काम करती है, ये सबको पता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी थे जो बता रहे थे किस तरह से ये आंदोलन का और तीव्र होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जब भी कुछ होता है तो ईडी को ही आगे करता है, और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को टूल के जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।